हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मेरा नाम शेरू चौहान है और भगवान की कृपा से आज से मेरा एक छोटा सा प्रयास है धर्म की बात, भक्ति की बात और हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनमोल वचन आप तक पहुंचाना। अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों की ये बातें आपके मन को छुए तो अपना आशीर्वाद जरूर देना। हमारे हिंदू धार्मिक पुराणों और ग्रंथों में माँ भगवती को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जिसमें दुर्गा सप्तशती एक ऐसा धार्मिक और प्रभावशाली ग्रंथ है जिसमें हमारी और हमारे भक्तों की सारी जितने भी दुख दुविधाएं और परेशानियां हैं वो खत्म करने वाला प्रभावशाली धार्मिक और मार्मिक ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती की जितनी महिमा का गुणगान किया जाए उतना कम है। दुर्गा सप्तशती को हमारे ऋषि मुनियों ने कई ग्रंथों से निकाल करके एक प्रभावशाली ग्रंथ बनाया है, जिसमें से चिदंबर संहिता, डामर तंत्र है। दुर्गा कल्पद्रुह के अंदर भी उनका बहुत ही बड़ा महत्वमय बताया गया है। उसके बाद हमारे सामने हमारे संतों और ऋषि मुनियों ने बहुत ही अथक प्रयास करके उसका निचोड़ निकाल करके हमारे सामने दुर्गा सप्तशती जैसे मार्मिक ग्रंथ की रचना करके रखा गया है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी महत्वता को हमारे दिव्य ऋषि मुनियों ने हमारे लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला यह दिव्य ग्रंथ चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। हमारी दुख दुविधाएं, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव और लाभ प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इसकी महिमा का गुणगान अनेक प्रकार से होता है। इस दिव्य ग्रंथ के अंदर एक बहुत ही सुंदर रचनात्मक और क्रियात्मक कवच है, जो दुर्गा सप्तशती के 18वें पेज के ऊपर है। और जो दुर्गा सप्तशती है उसी में से 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ है और प्रादुर्भाव हुआ है। उस कवच की महिमा को मैं बताऊं आपको तो आजकल जितनी भी परेशानियां हमारे भक्तगण और सामान्य मनुष्य जो उठा रहे हैं वो सारी की सारी परेशानियां या कि यूं कहूं कि चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला महात्म्यमय है। और कवच का महात्म्य और भी बहुत ही सुंदर और रोचक है, जो कि अपने जीवन के अंदर आपको उतारना पड़ेगा, अपनी आत्मा के अंदर उतारना पड़ेगा और अपने रोम रोम में उतारना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको मेरे इस कवच की सिद्धि का प्रभाव मेरे ऊपर ही किया हुआ है मैंने, और इस कवच का महात्म्य बताने जा रहा हूं कि इस कवच का महात्म्य कितना प्रभावशाली दिव्य है, जो तुमको हर परेशानी, हर बाधा, हर समस्या से मुक्ति दिलाएगा। तो आइए हम दुर्गा सप्तशती का कवच प्रारंभ करते हैं। मार्कंडे जी ने कहा, मार्कंडे जी 7 चिरंजीवियों में से एक है। मार्कंडे जी पितामह यानी कि ब्रह्मा जी। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है।
उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां रूप कालरात्रि है और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अविद्य होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णव देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशकुंत, त्रिशूल एवं उत्तम सांगड़ धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत और घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खगधारिणी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णव देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यश विष्णु देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओट में अमृत किला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी का दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुधनी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभिका में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिप भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटनियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलु में रखकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की
और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चुंडामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्तेश्वरी छाया की रक्षा करे तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पतक की सुप्ता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में उचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विशोभित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो माँ भगवती जगदम्बा भवानी के भक्तों, दसों महाविद्याओं का भी प्रादुर्भाव इसी ग्रंथ में से हुआ है। जहाँ 10 महाविद्याओं में लोग अनेक अनेक प्रकार के विद्याओं को सिद्ध करने के लिए
जो प्रयत्न करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ बातें, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली और हमारे शरीर की रक्षा करने वाली, हमारे शरीर के रोम रोम की रक्षा करने वाली। और इस कवच का महात्म्य देखिए कि उसके अलावा भी जो हमारे शरीर में जो कुछ बातें हमारी नस नाड़ियों के अलावा बाकी रह गई हो, उसके लिए भी इस कवच के महात्म्य में बहुत ही सुंदर वर्णन दिया हुआ है। माँ भगवती का यह कवच अपने जीवन में उतारिए, अपनी आत्मा में उतारिए और देखिए इसका चमत्कार कि आपके जीवन में हर बाधा, हर मुसीबत, हर संकट को पार पा जाएंगे। मगर इसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मन से, पूरा पवित्र होकर के और पूरी विधि के साथ इसे करना होगा। जब तक हम स्वयं अपने आप से नहीं करेंगे तब तक कोई महात्मा, कोई पंडित, कोई बाबा आपकी परेशानी को दूर नहीं कर सकता। स्वयं ही आप करिए। ये माँ भगवती का महात्म्य बहुत ही प्रभावशाली है, प्रचंड से प्रचंड और घोर से घोर पीड़ा के अंदर भी ये आपको उभारने का एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ और किसी पुराण के अंदर इतना सुंदर विवरण नहीं है। अगर आप भक्तजनों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।